ओलचिकी भाषा के रचयिता और खोज पंडित रघुनाथ मुर्मू की जी के आज जयंती के अवसर पर रामगढ़ आसनबनी झारखंड में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी ओलचिकी भाषा संस्कृति के एक प्रतियोगिता में उन्होंने लैपटॉप और साइकिल भी दी। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। यूनिवर्सिटी बनने के लिए सहयोग नहीं कर रहे सरकार के साथ, प्रति क्या बोले? देखिए, आज तो सबसे पहले सराहेंगे ऑल इतना असला रामगढ़ की ओर से जो आयोजित किया गया था। आज ये लोग कई अथक प्रयास से इस क्षेत्र में ओलचिकी जो हमारी संथाली भाषा की लिपि हैं उसको बढ़ाने के लिए ये लोग आसरा चला रहे हैं और उसको प्रोत्साहित करने के लिए आज विभिन्न प्रकार का ये लोग रखे हैं सम्मानित करने के लिए। देखिए, कोई लैपटॉप दिया गया, साइकिल दिया गया है। निश्चित तौर से ये सराहनीय कदम है। ये सोच समाज के बीच में रहना चाहिए। जहाँ तक आज मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह का काम में किसी तरह का कोई बाधा ना आए, ये समाज की भी जिम्मेवारी है। जो आज हमारे अच्छे काम में अगर होता है तो समाज को भी आगे बढ़ के आना चाहिए। ये अच्छे काम है। और इतना नशा खोल करके हमारी आदिवासी संताल समाज में जो शिक्षा देने का काम कर रहा है, निश्चित रूप से शिक्षा से ही समाज का विकसित होता है और समाज का विकसित से ही राज्य का विकसित होता है, राज्य का विकसित से देश का विकास होता है। इसलिए कई लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे में रह करके हमारी राज के कार्यकलाप को जो विरोध करते हैं, मैं उनके पे बात कर रहा हूँ। कई लोग ऐसे अभी भी हैं कि पर्दे पीछे में रह करके हमारी राज्य सरकार को बदनाम के लिए जो काम कर रहा है, तो इसमें भी समाज को आगे बढ़ चल करके आना चाहिए। और वैसे लोग जो दूसरे के कहने पर मैंने पर्दे के आड़ में रह करके हमारे राज्य सरकार का योजना को विरोध कर रहा है, वैसे लोगों को भी समाज को चिन्हित करके दोषी करार देना की जरूरत है। स्थानीय मुद्दा जो बाबूलाल गांधी को उन्होंने नाच किया, वो क्या निश्चित तौर पर जब राज्य गठन होने के बाद 2020 15 नवंबर 2000 को राज्य गठन हुआ और 2001 में बाबूलाल महाराज जी ने यहाँ का जो आस्था नीति लाया था वो खतियान आधारित था। भू अभिलेख में पूर्वजों का जिसका नाम है वही स्थानीय होगा, ये उन्होंने ये लाया था, जिसमें पूर्ण रूप से बाबूलाल मांझी मुख्यमंत्री होते उनकी कैबिनेट ने लाया था और कैबिनेट ने पास कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको लागू होने नहीं दिया। उसका विरोध में सड़क पर उतर गया और बिहार का 2 आदमी उन्होंने इसका PIL दर्ज करके हाईकोर्ट में दायर किया और उन्होंने कहा कि यह डोमिसाइल या स्थानीय लागू होने पर अभी तो 4 आदमी मरा है, आने वाला समय में कई हजारों लोग मरेगा। इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है हाईकोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं किया, क्योंकि बीजेपी का सरकार था। बीजेपी तो चाहता ही था कि इस तरह का नीति नहीं बने। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज कि वो अगर खतियान आधारित नीति लागू रहता, आज हम भी वही चीज़ मांग रहे हैं। हमारी सरकार, राज्य का मुख्यमंत्री, हम लोग भी 32 का खतियान मांग रहे हैं, जो कि पूर्व में ही बाबूलाल मांझी इस चीज़ को लाया था, जो बीजेपी खारिज कर दिया, बीजेपी नहीं माना। इसलिए आज अगर वो स्थानीय तो लागू रहता तो आज ये राज्य का दशा दिशा और अलग रहता। दादा, सरना धर्म कोड पर केंद्र सरकार के रवैये पर क्या कहना चाहेंगे? सरना धर्म कोड पे जो यहाँ पर जाति विशेष का जो जनगणना होने की घोषणा की है, उसका मैं स्वागत कर रहा हूँ लेकिन जब हमारी पूरे देश में हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं और उनकी मांगों को लेकर के कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे झारखंड विधानसभा में हम लोगों ने उसको सरना धर्म कोड को बिल पास करके, हम लोगों ने विधानसभा में बिल पास करके, कैबिनेट में पास करके हम लोगों ने भारत सरकार को माननीय राज्यपाल का महोदय के माध्यम से भारत सरकार को भेजने का काम किया, जो फाइल वहाँ पर अटका हुआ है। सबसे पहले हमारे सरना धर्म कोड को लागू करें, उसके बाद हम हमारी जनगणना करें, जिससे हम अपने आप को बोल सके कि भारत में आदिवासी सरना कोड को एक धर्म कोड मिला। उसके बाद जनगणना करें, हम स्वागत करें, हम साथ देंगे। मेरा नाम बाबूलाल सोरेन है,
मैं रामगढ़ गांव का माझी बाबा हूँ। और आज जो कार्यक्रम हुआ ये पंडित संथाली ओल्चिकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू जी का 120वां जन्म जयंती मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी पहुंचे थे और साथ में स्थानीय विधायक हमारे सविता महतो जी साथ में थे। तो हमारे शिक्षा मंत्री मुख्य अतिथि यही संदेश दिया हमारे समाज को या झारखंड वासियों को कि शिक्षा हर जगह में शिक्षा की बहुत ज़रूरी है, चाहे वो समाज में हो, चाहे रोजगार करने के लिए हो या देश चलाने के लिए हो। तो यही हमारे जो जितने भी आज दूर दराज से माताएं बहनें भाई बंधु पहुँचे हुए थे वो सबको मतलब हमारे मुख्य अतिथि यही बताए गए कि जो संदेश दी है संदेश उनको दिए ध्यान हैं। देने की जरूरत है। ध्यान देने की जरूरत है, तभी हम लोग हमारा समाज या हमारा राज्य या देश आगे बढ़ सकता है। हम लोग का जो ये संदेश था, ये ओल्चिकी लिपि का 100वां वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम लोग TCS ओलितुन आसड़ा रामगढ़ और रामगढ़ के तत्वाधान में, रामगढ़ ग्राम के तत्वाधान में कि हम लोग को ये हम लोग का शिक्षा जो ओल्चिकी शिक्षा है, संथाली शिक्षा है, तो 100 वर्ष पूरा होने तक हमारे जितने भी संथाल समाज में संथाल समुदाय है, आदिवासी समाज है, उसमें प्रत्येक घर घर में पहुँचे। यही संदेश आज हम लोग के शिक्षा मंत्री भी दिए और शिक्षा मंत्री यही संदेश दिए कि हम लोग को आगे बढ़ने के लिए शिक्षित होना जरूरी है, ताकि शिक्षित होने से एक परिवार का विकास के साथ साथ हमारे प्रांत का, हमारे देश का एक विकसित राष्ट्र के रूप में एक पहल या हो सकता है। सबसे पहले तो मैं तमाम बंधुओं को, प्रेस बंधुओं को मेरी तरफ से धन्यवाद। इस चिलचिलाती धूप में आप लोग आए, कष्ट किए, इसके लिए धन्यवाद मेरी तरफ से। आज जो लैपटॉप बांटा गया है, आज जो दिन है पंडित रघुनाथ मुर्मू जी का 120वां जन्म जयंती है और हम लोग का संथाली ओल्चिकी लिपि का पूरे 100 साल पूरा हो गया। जो हम लोग का मिशन ओल्चिकी लिपि चल रहा था, उस मिशन को लेकर जो आयोजित था, विगत 4 तारीख को एग्ज़ाम दिया गया और इसमें जो पुरस्कार था, लैपटॉप जो दिए हम लोग का सत्यनारायण सोशियो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर के तत्वाधान में 7 ओलितिन उसरा रामगढ़ सह माझी बाबा के सहयोग से आज ये प्रोग्राम हुआ। और यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी मुख्य अतिथि रूप में थे, उन्हीं के हाथों में प्रथम पुरस्कार वितरण किया गया। और मेरा ये झारखंड सरकार से, जो हम लोग का सरकार है, उससे मेरा संदेश रहेगा कि जो पंडित रघुनाथ मुर्मू का जो सपना रहा कि 100 साल तक घर घर में ओल्चिकी लिपि का प्रचार प्रसार हो, वो संपूर्ण रूप से पूरा होने जा रहा है। हम लोग का जो आसड़ा है ओलितिन रामगढ़ के आसड़ा की तरफ से ये प्रयास रहा और हमेशा तत्पर प्रयास रहेगा और ये संदेश रहेगा कि घर घर तक ओल्चिकी लिपि पहुँचे। संथाली भाषा का ओल्चिकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू के 120वीं जयंती का जो समारोह यहाँ पे हुआ, पिछला साल भी बहुत अच्छा धूमधाम से ये समारोह किया गया था और बड़ी सराहनीय है। यहाँ के जो युवक हैं, जो मांझी बाबा है, इतने बढ़िया तरीके से इस आयोजन को इन लोगों ने पूर्ण किया और इसका मुख्य उद्देश्य इन लोग का है, या किसी भी समुदाय समाज का एक मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अपने समुदाय को एकत्रित करना और उसमें शिक्षा का एक अलख जगाना। और ये जो पंडित रघुनाथ मुर्मू का जो एक प्रयास था, उसको ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मिशन है और जो युवा लोग हैं इस चीज़ को जो जितना बढ़िया और अच्छा तरीके से बढ़ा रहे हैं, इस अवसर पे इन लोगों ने जो कंपटीशन का आयोजन किया, ये उल्लेखनीय है। इसमें कहीं कोई शक शुबा का कोई गुंजाइश नहीं है। ये उल्लेखनीय कदम है और इस चीज़ को हमेशा आगे की तरफ बढ़ाएं और अपना अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए अपना जो लिए ओल्चिकी लिपि है, इस चीज़ को बढ़ाने के लिए जितना भी लोग प्रयास कर रहे हैं, ये अभी थोड़ा सा शुरुआत है
और इसको और आगे इलेबोरेट करने की जरूरत है। मेरा नाम हिताय चंद्र मंडल, मैं डोबर डैम का सचिव हूँ। आज हम लोग इस प्रोग्राम को माने सुचारू रूप से करने के लिए बहुत ही आनंद महसूस कर रहे हैं। हम यहाँ का सारे आदिवासी मूलवासी जो भी इस प्रोग्राम में आज हम लोग का जो भी पहुँचे यहाँ पर, बहुत ही माने आनंदपूर्वक रहा। आज शिक्षा मंत्री भी हमारे बीच उपस्थित रहे, जो झारखंड को चलाने के लिए उन्होंने एक ही बात बताया, शिक्षा का बहुत जरूरी है। शिक्षा नहीं तो यहाँ का कोई उत्थान नहीं। इसीलिए उन्होंने वही बात को हर एक को बहुत ही गंभीरतापूर्वक हम लोग का बीच रखा गया कि शिक्षा को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम लोग का गुजारा नहीं होने वाला। कौन कौन सहयोग किए थे? बैनर किनके यहाँ का स्थानीय विधायक भी हमारे यहाँ आए थे और भी सारे पत्रकार बंधु, और हम लोग का सत्यनारायण मुर्मू जो एसोसिएशन और टाटा कंपनी के TDS जो हम लोग का टाटा फाउंडेशन रूरल डेवलपमेंट। हाँ ना। जिस प्रकार इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, उसी प्रकार ओलचिकी एक भाषा है, संस्कृति है। झारखंड सरकार इसमें अध्ययन कराने के लिए शिक्षक का बहाली निकाल रही है और अपने पाठ्यक्रम में भी लगा रही है। AD लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।